शिव उपासना का फल मिलता है। भगवान शंकर की उपासना का फल जरूर। जहर विष शिव के कंठ पर गया। मेरी माता जगत जननी जगदम्बाम्बा महारानी को मालूम पड़ा, माँ दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि कंठ में विष आ गया, कंठ में विष। पार्वती जी तुरंत दौड़ पड़ी। बाबा 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 भोलानाथ भोलानाथ शंभुनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अविनाशी कहती कहती मेरी माँ दौड़, मेरी माता दौड़ पड़ी, पहुंची। भोले बाबा का जब स्वरूप देखा मेरी माता ने तो पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय। पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। पार्वती जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। स्वरूप पार्वती जी ने चीख कर आवाज लगाई। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा और विष्णु स्वयं। मां क्या बात है, क्या हुआ मां? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो मां, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो मां। मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण भगवान विष्णु, गजब करा। देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, मां 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सकता। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया। लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो। यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है। भगवान शंकर होंगे तो पचा पाए। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वालों ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे ये तो हमारी तो सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है। सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, सब ऐसा किए जा रहे, इसके बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलता। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है। कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। प्राप्त क्या? उसने तुमको गाली दे दी,
उसने तुमको अपशब्द कह दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। अरे भाई, जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापिस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। पर मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसीलिए शायद सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते हैं। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हैं।